नमस्कार दोस्तों, परिवर्तन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग वर्ण विचार पढ़ लिए हैं, आज इसके बाद हम सोच रहे हैं कि वर्ण विचार में जो भी प्रश्न है, जो भी आते हैं, उन सबको देख लिया जाए। इसके बाद प्रश्न करते हैं। तो चलिए, आज वर्ण विचार का प्रश्न हम लोग करेंगे। इसके बाद उसका उत्तर बताएंगे। आप लोग वहां से भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि है। प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में से ओष्ठ ध्वनि है। तो पहला ऑप्शन दिया है ए, दूसरा दिया है बी, तीसरा ऑप्शन है स, इसके बाद चौथा ऑप्शन है फ। तो इसमें से हम लोगों को ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा ध्वनि जो है वो ओठ से निकलती है। तो च निकलती है, र निकलता है, या स निकलता है, या फ निकलता है। इसमें से हम लोगों को चेक करना है। तो इसमें से च तो होगा नहीं, र भी नहीं होगा, स भी नहीं होगा, क्योंकि च जो है इच्छु यासाना तालु, ये जो है च वर्ग का तालु से निकलता है। और इसके बाद र मूर्धा से निकलता है। इसमें आ जाएगा ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो जो र है वो मूर्धा से निकलता है, और जो स है ऋतु रसाणाम दंता, ये जो है स दंत से निकलता है, दंत के माध्यम से निकलता है। और जो लास्ट ऑप्शन बचा स फ, ये जो है ओष्ठ ध्वनि है हमारा, यही फ। उपपदमानिया नाम ओष्ठ, प वर्ग में आ जाएगा प फ ब भ म, ये जो है सारे वो ओष्ठ ध्वनियां है। इसके बाद इसमें उ भी आ जाएगा, दीर्घ उ भी आ जाएगा, ये सारे ओष्ठ ध्वनियां हैं। तो इसका आंसर जो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ। दूसरा ऑप्शन घोष वर्ण है। पहला ऑप्शन दिया इसमें प ट द फ। एक मिनट घोषवर्ण पूछ रहा है। घोष वर्ण है। घोष वर्ण में पहला ऑप्शन दे दिया है ए प, दूसरा बी ट, तीसरा ग, चौथा हमारा ऑप्शन है फ।
तो इसमें से हम लोग को घोष वर्ण इसमें से कौन सा है, तो हम लोगों को चेक करना है इसमें कौन सा होगा। प जो है होगा नहीं, क्योंकि यह अघोष है, क्योंकि हम बताए थे वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, जैसे क ख, इसके बाद च छ, इसके बाद ट ठ, त थ, त हो गया, इसके बाद प फ। इसमें प जो है हमारा अघोष है, अघोष है क्योंकि यहाँ पे पहला अक्षर है प। इसके बाद ट भी देख लीजिए यहाँ पे है ट, पहला अक्षर है, अघोष हो गया। इसके बाद जो घ है, घ इसमें देखेंगे क ख च छ ट ठ त थ प फ, इसमें घ भी नहीं दिया है, इसका मतलब हमारा ये जो घोष वर्ण है घ होगा। इसके बाद जो फ है, फ वाला जो है अघोष होगा, फ वाला जो हमारा है ये अघोष होगा, क्योंकि इसमें आ जा रहा है प फ, प फ, तो इसलिए प जो है हमारा अघोष वर्ण है। इसमें एक ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कंठ ध्वनिया है, इसमें हमको पूछा है कंठ ध्वनिया है, पहला ऑप्शन दिया है क ख होगा, इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है य र, इसके बाद च ज ट ड़, तो इसमें हमारा कंठ से कौन सा निकलता है, कंठ से क निकलेगा, ख निकलेगा, ग निकलेगा, घ निकलेगा, ङ निकलेगा। इसका मतलब हम बताए थे इसको अक्कु विसर्जनिया नाम, अक्कु विसर्जनिया नाम कंठ। इसमें आ जाएगा क वर्ग में, आ जाएगा क वर्ग में क भी आता है ख भी आता है, इसमें ये हमारा नहीं होगा। इसके बाद च भी नहीं होगा, ज भी नहीं होगा, ट भी नहीं होगा, र भी नहीं होगा, क्योंकि जो ट है ऋतु रसायन मुर्दा, ये मुर्दा है, ये मुर्दा है, मुर्दा वर्ड से निकलेंगे। इसके बाद च इचु रसायन तालु, तालु तालु से निकलेगा ऋतु रसायन इचु यस, य किसमें इचु रसायन तालु ऋतु रसायन, ऋतु रसायन, इस जो य है यह इसमें निकलता है, यह तालु से निकलता है। जो र है ऋतु रसायन मुर्दा, र भी मुर्दा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क और ख, क्योंकि क ख कंठ से निकलते हैं, हमारे क ख कंठ से निकलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
एक मिनट रुकिए, आप लोग का स्लाइड आ गए। इसमें अब हमसे पूछ रहा है कि यह वर्ण किसके संयोग से मिलकर बनता है? ज प्लस यहाँ से, ज प्लस यहाँ से, ज प्लस ध से, ज प्लस नेहा से। तो इसमें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये गलती करते हैं कि ज प्लस यहाँ पे भी दिया है, ज प्लस यहाँ पे भी दिया है। तो हम लोग इसमें एक और क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ई। गे प्लस पांचवा ऐड कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ए वाला नहीं होगा, ए वाला पहले पांचवा ऑप्शन हम लोग देखेंगे, कहेंगे कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ज प्लस ध होता नहीं, ज प्लस ध कहेंगे ज ध हो जाएगा ये तो। इसके बाद ज प्लस न कहेंगे जन, कहेंगे ज प्लस न धन बनेगा जन्य हो जाएगा। तो हम लोग इसमें लास्ट ऑप्शन देखेंगे कि ज्ञ प्लस अ दिया है, ज्ञ प्लस अ दिया है, तो हम लोग कहेंगे बस करिए यही हमारा ऑप्शन सही है। वहां पे हम लोग मार्कर आ जाएंगे ज्ञ प्लस अ की नहीं, ज्ञ प्लस अ दिया है, इसमें ज्ञ प्लस अ सही होगा। लेकिन ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है ई वाला, ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये हमसे पूछ रहा है ज्ञ वर्ड किन किन संयोग से बनता है, ज्ञ वर्ड किससे किससे मिलकर बनता है, हमसे ये पूछ रहा है। हम लोग मार्कर आ रहा है ज्ञ प्लस अ, तो ये हमारा जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। इसलिए हम बताएं तो संयुक्त अक्षर चार होते हैं, छ त्र ज्ञ स्र। इसको हम बताए थे। तो ज प्लस ये वाला होगा नहीं। इसके बाद जब इसको हम छोड़ते हैं, ज प्लस ध ये वाला भी नहीं होगा, ज प्लस ने ये वाला भी नहीं होगा, ज्ञ प्लस अ ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी बच जा रहा है, ज प्लस यही वाला हो जाएगा। इसलिए ज्ञ बी वाला ऑप्शन हमारा जो है ये सही हो जाएगा। ज्ञ वर्ण का संयोग इसी से बनेगा, आधा ज रहेगा, इसके बाद यह रहेगा, ज में हलंत रहेगा। अगर ज में हलंत नहीं लगा है तो भी गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे ज में हलंत लगा रहता तो ये पहला ऑप्शन ही सही हो जाता। तो इसलिए इसमें ज में हलंत नहीं लगा था, इसलिए हमारा इसमें हलंत लगा था, इसलिए ए वाला बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और घोष वर्ण कौन 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 है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी।
अब इसमें पूछ रहा है कि अघोष वर्ण कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है ब, दूसरा ऑप्शन दिया है अ, तीसरा ऑप्शन दिया है ज, चौथा ऑप्शन दिया है हमारा स। तो हम लोग सोचेंगे कि अघोष वर्ण तो सर जी बताए थे कि वर्ग का पहला और दूसरा दूसरा अक्षर। तो इसमें ब ब ब तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो वर्ग का तीसरा अक्षर हो रहा है। हाँ भी नहीं मिलेगा इसमें, तो ज भी नहीं मिलेगा, ज भी तीसरा अक्षर हो रहा है। और स भी नहीं, स और ह में हम लोग कंफ्यूज रहेंगे कि स होगा या अ होगा। सर जी बताया कि नहीं, वर्ग का तीसरा अक्षर होता है। जब वर्ग का तीसरा अक्षर स घोष होता है, तो अ घोष में हम लोग यहीं पर कंफ्यूजन होंगे कि स होगा कि ह होगा। तो हम लोग को दिमाग में आएगा कि अघोष बनवाए थे एक चित्र ऐसे ऐसे करके, उसमें बता देते कि नहीं स और फिर एक बार दिमाग में आएगा कि स ह भी होता है इसमें। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें ह भी दिया है और स भी दिया है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन यही होगा कि ये जो ह है, ह इसमें नहीं आता है, ह आ जाता है स घोष में। जब हम डायग्राम बनाए थे यहाँ पे, तो ऊपर से आप दिखाए थे, दर्शाए थे कि य व र ल और ह इसमें आ जाता है, स घोष में आता है। और स यहाँ पे हम डायग्राम अघोष वाला बनाए थे, तो यहाँ पे दिए थे स इसमें तीन ही आ गया, स। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, न ई वाला सही होगा, न ई वाला सही होगा, न ई वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा बच रहा है, ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कंठ स वाला जो है यही सही होगा। इसको हमें तो एक तरह से और बताया था आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए, उसको भी हम रिपीट कर दे रहे हैं। अघोष पहला दूसरा, इसमें स स स घोष, तीसरा, चौथा, पांचवा य व र ल ह। इसके बाद अल्पप्राण, अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा। इसके बाद य व र ल। फिर महाप्राण, दूसरा, चौथा स ह। सबसे सुटेबल तरीका है याद करने के लिए कि अघोष अल्पप्राण महाप्राण, बस इतना याद कर लेंगे। अघोष में वर्ग का पहला अक्षर आता है, दूसरा आता है स घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा य व र ल ह आता है। अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा आता है, अब य व र ल आ जाता है इसमें। महाप्राण में आ जाता है दूसरा और चौथा, इसमें आ जाता है स प्लस और ह आ जाता है, ह इसमें आ जाता है महाप्राण में। ठीक, यही हमारा था। इसी में से अगर आप लोगों से पूछ देगा, तो इसमें अगर आप लोगों को याद रहेगा ये, तो आप लोग सटा के मार देंगे आंसर के। नहीं इसमें ये होता है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि क ख ग बनाए, पूरा 9 तक पूरा लिखें 2500 संख्या। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है?
क्वेश्चन नंबर दिया है ओ और का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ और औ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कि कंठ से होगा, तालु से होगा, कंठोर से होगा, कंठ तालु से होगा। तो इसमें हम लोगों को ऑप्शन में से चेक करना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। तो कंठ से नहीं होगा, कंठ में आता है और आता है। तालु में इचू जैसा नाम तालु ई आ जाता है, दीर्घ ई आ जाता है, यहां से होगा नहीं। कंठोष्ठ में कंठस्थ में हम बताए ओ दौतो कंठ, ये देखो कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठ। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है यही वाला सही होगा। जो कंठ तालु है ये दैतो कंठ तालु होता है, इसका मतलब ए और अ रहेगा तो ये कंठ तालु हो जाएगा। ए और अ कंठ तालु है, ये कंठ तालु के उच्चारण स्थान में आएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या बंद कर दे। हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या ऑप्शन ए बी सी डी। हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या पहला 51, 33, 11, 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछ रहा है, तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या 51 होगा नहीं, 33 होगा नहीं क्योंकि ये व्यंजन है 33, 11 स्वर है, जो 52 वाला है ये टोटल मिलाकर वर्णों की संख्या है, टोटल वर्ण की संख्या, इसलिए हमारा 52 जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तालव्य व्यंजन है, ऑप्शन ए।
हमसे पूछ रहा है कि तालव्य व्यंजन है, तो इसमें दिया है क ख ग घ। पहला ऑप्शन क ख ग घ दिया है, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि जो क है, ख है, ग है, घ, ये हमारा कंठ वर्ण है, ये कंठ से निकलेंगे। अरे ट ठ ड ढ, ये जो है ऋतु रसायन मूर्धा। हाँ, ये जो है मूर्धा है। इसके बाद तो थ द ई, ये जो हम बोले थे ऋतु रसायन दंता, तो ये जो है द से निकलेगा, दंत से, दंत से, तो दंत से निकलेगा। इसमें जो च है इचु रसायन तालु, तो यही वाला ऑप्शन हमारा जो डी है, ये वाला जो है तालु से निकलता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा डी फॉर डेनमार्क जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। च छ ज ज ये वाला जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें इस तालव्य का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं तालव्य स है, तालव्य, तालव्य, तालव्य स, तालव्य स कौन सा इसमें है, स, स, तालव्य स है, ई वाला, ई वाला, ई वाला। तालव्य स जो है हमारा ए है, तालव्य स ए है, अमूर्धा स, इसके बाद ये दंती स है। ये अच्छे हमको याद आ गया, अभी हम इसको गलत बता दिए थे, कंठ, कंठ स बता रहे थे, इसी क्लास में इसको बोल दिए कंठ स है, ये दंत स है, ये जो हमारा है ये दंत स है। ये तीनों कभी कभी क्वेश्चन प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में कि तालव्य स है, मूर्धा स है, दंती स है, ये पूछ लेता है, इसलिए हमारा आप लोग इसको देख लीजिए, ये तालव्य हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, ये दंती हो जाएगा। इसमें कुछ अब तो बच नहीं रहा है लगभग। ई वाला हम गेम का कराई दिए हैं, छत्र ज्ञ, छत्र स्र, इसमें जो है ज्ञ वाला हो गया है। अब छ वाला करा दें, छ किस संयोग से बनता है, किसके संयोग से बनता है, पहला हमारा है क प्लस छ, इसके बाद छ प्लस अ, क प्लस स, इसमें छ किसके संयोग से बनता है, तो क प्लस स इससे नहीं बनेगा, क प्लस छ इससे भी नहीं बनेगा, इसके बाद छ प्लस अ इससे भी नहीं बनेगा, क प्लस मूर्धन्य स इसी से हमारा बनता है, क प्लस मूर्धन्य स से छ। तो इस छ का ऑप्शन नंबर चौथा जो है ये सही हो जाएगा। मार्कर सही चल नहीं रहा है।
ये वाला हो गया। इसके बाद त्र का, त्र आता है त प्लस र, त्र प्लस अ, त प्लस र, र प्लस त्र, तो पूछ रहा है त्र किसके संयोग से बनता है? तो त प्लस र से बनेगा नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। त्र प्लस अ इससे भी नहीं बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा। र प्लस त्र इससे भी नहीं बनेगा, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और त प्लस र जो है इसी से बनता है हमारा त्र, त प्लस र से। इसके बाद बच गया इसमें छत्र, इसके बाद गया हो गया है स्र का। स्र किसके संयोग से बनता है? तो स एक मिनट, सही है। हम घबरा रहे थे, दिमाग में किया हमारा तबियत नहीं सही है, दिमाग मुझे नजर आया। स प्लस र, स प्लस र, र प्लस स्र, इसके बाद र, स प्लस र, ए बी सी डी। तो इसमें दिया है स्र किस संयोग से बनता है, किसके वर्ड से बनता है, किसके किसके मिलने से बनता है। तो स प्लस र इसमें दिया है, क्योंकि इससे तो बनेगा, लेकिन अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग पूरा हो चुका है। अगर यही आधार रहता, इसमें हलंत लगा रहता, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये वाला सही हो जाता है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन गलत। र प्लस र ये होता नहीं है, और स प्लस र क्योंकि यहाँ पे दंत स है, दंती स है, इससे भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला जो है स प्लस र, इसमें हलंत लगा है, ये वाला ऑप्शन नंबर ये वाला जो है सही हो जाएगा। इसलिए हमारा स्र जो स प्लस र होता है इससे बनता है स्र। शुद्ध रूप में पूछ ले रहे हैं आप आज। शुद्ध रूप है श्रृंगार का। अक्सर करके ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। हम लोग गलती यही पे करते हैं, लोग जानते हैं कि नहीं श्रृंगार ये वाला सही होता है। अब हम लोग इसमें चेक करते हैं कौन सही है। हम लोग तो मान के यही आते नहीं श्रृंगार यही वाला होगा, लेकिन ये होता नहीं है क्योंकि ये शुद्ध नहीं है।
इसके बाद ये वाला होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। श्रृंगार ऐसा नहीं लिखा जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। जो श्रृंगार लिखा जाता है इस तरह लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी दूसरा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि देखिए हम आपसे वहां से कुछ मांग नहीं रहे हैं, ना हम आपसे फीस ले रहे हैं, ना कुछ ले रहे हैं। तो आप लोगों का भी हक बनता है, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे लिए बस वहां से एक बटन भी तो टिपना है, बटन भी नहीं टिपना है, बस क्लिक करना है। बस इसी को बस तो क्लिक करना है, इस पर बस क्लिक करिए। इसके बाद बेल आइकन जो है, घंटी जो है उसको बजा दीजिए, हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। जब हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे आपके यहाँ पहुंच जाएगी। तो इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोगों का अगला क्लास जो है वो चलेगा संज्ञा। अगली क्लास जो होगी संज्ञा से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसमें जो भी आएंगे आगे उसको भी कर लेंगे। इसके बाद जो शब्द है, सब सोच रहे हैं पहले ही करा दें, देखते हैं शब्द या संज्ञा दोनों में से हम किसी को कराएंगे। आप लोग वहां से कमेंट के माध्यम से बताइए संज्ञा या शब्द चालू करें। अब इसमें से दो ही करना है, दो ही करेंगे कल, तो या तो संज्ञा या तो शब्द। आप लोग वहां से बताइए। हमारा ज्यादा फोकस है संज्ञा को ही चालू करें। ज्यादा करके इससे क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, लेकिन सिलेबस में दिया तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम लोग कल मिलते हैं संज्ञा के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।